नमस्कार क्लास 10th। आज लेके आऊँ बेटा सर्कल की थ्योरम। कैसे हो बेटा? सब बढ़िया होगे? आपका मिड टर्म आने वाला बेटा, इसे सर्कल चैप्टर कराना पड़ेगा। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। आप कोई भी एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, उसको कोई भी एक टेंजेंट पर टच करके जा रहा है, ठीक है भाई। टच ऐसे कर सकता है, अराउंड द सर्कल परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये कांटेक्ट कर रहा है भाई, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है, तो आपको इसके क्या बनानी पड़ेगी, फिगर बनानी पड़ेगी। अब आपको दे रखा है ए बी, हो गया ये भाई, इसको मैंने ओ ले दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो इसके यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ टच करता हूँ, देखो टक 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 टक। ठीक है भाई, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, या कुछ भी नाम दे सकते हैं बेटा आप, ए बी दे सकते हैं, या एक ए पूरा दे दिया। अब ये जो टक आगे बढ़ेगी, देखो ये आगे बढ़ गई, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसको मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट हो गया। उन्होंने कहा टेंजेंट, टेंजेंट कौन है, ए बी इज माय टेंजेंट। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। इसमें गिवन क्या है मेरे को बच्चे, सबसे पहले गिवन लिखा जाता है बेटा, इन सर्कल, इन ए सर्कल। क्या गिवन है भाई, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड ए बी इज द, ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी टेंजेंट हो गया भाई, ये गिवन है। टू परपेंडिकुलर ऑफ द रेडियस, अब परपेंडिकुलर टू रेडियस कह रहा भाई, एंड टेंजेंट एक्स वाई है, पॉइंट वो पी पे टच कर रहा भाई। ठीक है भाई, ये हो गया सर्कल। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, ओपी। टू प्रूव क्या करना है बेटा, ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे है। ओपी परपेंडिकुलर क्या हो गई बेटा, ए बी पे हुई कि नहीं हुई, ओबी परपेंडिकुलर ए बी हो गए बेटा, कोई दिक्कत? ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द थ्रो। ठीक है, आगे बढ़े भाई, टू प्रूफ भी हो गया। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करिए यार, कंस्ट्रक्शन भी तो करिए हमने। कंस्ट्रक्शन क्या करिए बेटा, हमने क्या करा है, ओ क्यों एक क्या करिए, रेडियस खींचिए। ठीक है भाई, ए ओ ओ ओ, इसको आर नाम दे दो, इसको आर नाम दे दो। ओ आर एक रेडियस है, ओ आर एक रेडियस है, ओ आर मीट, ओ आर मीट ओ आर। ठीक है भाई, ओ आर मिला दी, और एंड ओ क्यू भी मिला दी हमने, और क्यू मिला दिया था। ठीक है भाई, अब ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर तो हो गई। अब आपको देखो भाई, इसमें क्या बता रहा है भाई, अब जरा देखो भाई, अगर मैं कहता हूं उसमें ओपी जो है, अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, प्रूव है इसी कुछ नहीं है इसमें। ओपी जो ओपी है वो ग्रेटर देन किससे है भाई, ओ आर से है। अगर ओपी है ये ओ आर से ग्रेटर देन है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, उसके बाद क्या कह रहा है, जो मेरा ओ क्यू है वो कैसे बन रही है भाई, ओ क्यू कैसे बन रहा है भाई, ओ क्यू वो कैसे बन रहा है, ओ आर प्लस आर क्यू बन रहा है। देखो जरा, ओ आर क्या बन रहा है भाई, इस पे बन रहा है, देखो अगर मैं कलर चेंज कर लूं, ओ आर ये रहा, और ये रहा, ये बन रहा भाई इतना। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टू प्रूव हो गया, गिवन हो गया। अगर मान लो बड़ी देखा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ओ क्यू क्या बड़ी है किससे, ओ आर से। ओ क्यू क्या है, बड़ी है, ओ क्यू बड़ी हो गई है आर से, क्यू आर से। उसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई, हम क्या लिख देंगे भाई, ओ क्यू भी बड़ी है ओपी से, ओ क्यू बड़ी भी है ओपी से। सो द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द एंगल इज द, सीधा लिख दो भाई, द ओपी इज शॉर्टर देन अदर लाइन सेगमेंट, ओपी इज द शॉर्टर लाइन, ओपी इज शॉर्टर देन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, बस करनी पड़ती है। शॉर्टर लाइन, शॉर्टर लाइन कह दो, शॉर्टर साइड कह दो, शॉर्टर देन लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग हो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग ओ तक हो गई भाई, ओ तक हो। उसके बाद क्या लिखने का भाई, ओपी परपेंडिकुलर किस पे, अगर ये अगर शॉर्टर लाइन है तो ओपी परपेंडिकुलर किस पे आ गई बेटा, ए बी पर आ गई है। बस इतना ही करना है इसमें, ओपी परपेंडिकुलर टू ओ क्यू आ गई है बेटा। अब मैंने क्या प्रूव करा, ओपी ग्रेटर देन ओ आर के। ठीक है, फिर ओ क्यू जो बन रहा था वो ओ आर और आर क्यू को लेके बन रहा था। ओ क्यू जो है बड़ी है ओ आर से, और ओ क्यू किससे बड़ी है, ओपी से ही बड़ी है। ठीक है, एंड ओपी द शॉर्टर लाइन सेगमेंट टू ज्वाइनिंग हो, तो इसलिए ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। आया क्या बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी सेकंड थ्योरम भी करवा रहे हैं बेटा।
सेकंड थ्योरम, टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओ माय गॉड, हो गया भाई। चले भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट थ्योरम पे चले क्या। अब थ्योरम नंबर 2 कह रहा है बेटा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक सेंट्रल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब एक ये देखो जरा, पहले मैं यहाँ पे आपका क्या देता हूँ, आपको यहाँ पर बना देता हूँ फिगर। ये बना मेरा सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट को टच कर रही है, देखो एक्सटर्नल पॉइंट को, ये आ गया एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है भाई, यहाँ पर मेरा क्या है, मिड पॉइंट, ओ दे दिया मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट, इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है भाई, अब हमें गिवन क्या है बेटा, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और उसके बाद हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पर आया क्या समझ में बेटा। अब गिवन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल है बेटा, तो हम क्या कहते हैं भाई, हमें वो तो प्रूव करना है। अब हमें गिवन क्या है कि एक ओ इज द सेंटर है और पी ए टेंजेंट है, और ये क्या है भाई, ये कॉमन है बस। हमें गिवन क्या है, ओ इज द सेंटर एंड पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट। पी बी आर टेंजेंट, टेंजेंट वो होता है जो एक पॉइंट को सर्कल को टच करता है। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना बेटा। ठीक है भाई, अब वो प्रूव कह रहा है कि पी ए बराबर पी बी क्या है, पी ए बराबर पी बी क्या है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, अब कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, ओ को मिलाया ए से, ओ को मिलाया बी से, और इसको मिलाया ओ पी से। ये मैंने तीन चीज का कंस्ट्रक्शन कर दिया है, मीट ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। ठीक है भाई, ये मिला दिया। अब आते हैं हम प्रूफ पे। अब देखिए जरा बेटा, प्रूफ को थोड़ा इधर ले आऊं। अब देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा प्रूफ जो कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन रहा है भाई। सर बिल्कुल बन रहा है सर, ट्रायंगल बना रहे हैं भाई। आपको पता है पीए पे परपेंडिकुलर है ओए। सबसे आपको पता है कि पीए पर परपेंडिकुलर क्या है भाई, ओए, और पीबी पर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ओबी। ये दो चीजें आपको दिख रही है बेटा, ये परपेंडिकुलर इस पे, और ये अगर कोई परपेंडिकुलर चीज होती है वो कितनी डिग्री की होती है बेटा, 90 डिग्री। कितने डिग्री की होती है बेटा, 90 डिग्री होती है कि नहीं बबुआ, होती है। इसलिए ओएपी और ओबीपी, एंगल ओएपी इक्वल टू एंगल ओबीपी, दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के होंगे। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। और देखते भाई क्या क्या कह रहा है। उसके बाद क्या हो गया, अब हम लेते हैं ओएपी, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ओएपी एंड ट्रायंगल ओबीपी। ठीक है भाई, इसमें ओए इक्वल टू ओबी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या है, रेडियस है भाई, रेडियस सर्कल। ठीक है, एंगल ओ कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले सकते हो या ओपी ले सकते हो, कोई साइड ले सकते हो। ठीक है भाई, एंगल ओ कॉमन आ रहा है भाई। ठीक है, या फिर आप क्या दिखा सकते हो बेटा, एक मिनट लो, आप क्या दिखा सकते हो बेटा, अरे बबुआ क्या कर रहा था, हाँ ये तो एंगल ओएपी बराबर में एंगल ओबीपी, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। ये हमने निकाला था अभी, परपेंडिकुलर है ये। ठीक है भाई, यहां से निकाला था, ये आ गया, ओए बराबर ओपी हो गया। अब क्या कर सकते हैं बेटा, एक चीज और करनी पड़ेगी, एंगल 90 डिग्री भी दिखा दिए, एंगल मैंने ओ ये भी दिखा दिया कि हाँ भाई ये ईच 90 डिग्री। अब क्या करूँ बताओ जल्दी। सर ओए बराबर ओबी भी दिखा दिया आपने, ओपी क्या दोनों में कॉमन है, ओपी क्या दोनों में कॉमन एंगल, तो हम बता सकते हैं ओपी दोनों में क्या साइड कॉमन है। कॉमन जानते हो भाई, दोनों में कॉमन, तो दोनों में आ रही है। अब ट्रायंगल ओएपी कॉन्जरेंस ऑफ ट्रायंगल ओबीपी बेटा, आपको पता है 4 कंडीशन होती है, एसएस, एएसए, आरएचएस, है ना, यही होती है ना कंडीशन। अब ये क्या कॉन्जरेंस हुआ बेटा, आरएचएस से प्रूव होगा। किससे प्रूव हो गया बेटा, आरएचएस से, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो गई, तो सो पीए इक्वल टू पीबी हुआ है बेटा, किससे, सीपीसीटी, corresponding parts of conjoint triangle is the answer of this question. corresponding part of conjoint triangle is the answer of this question. क्या आपको समझ में आया बेटा, बहुत इजी है, इसी पे सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, इसी पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। दोबारा देखो बेटा, मैंने कहा कि जो पीए परपेंडिकुलर ओए है, ये गिवन था, पीबी किस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे था भाई। ओए और ओपी दोनों क्या है, 90 डिग्री के है, मैंने यहाँ आगे भी लिया है। ठीक है भाई, अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री की होती है। फिर मैंने दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, दो ट्रायंगल लेने के बाद मैंने बताया कि रेडियस बराबर है,
उनके जो 90 डिग्री से वो बराबर है, कॉमन साइड बराबर है, तीनों से मेरे आरएचएस प्रूव हो गई। अब आरएचएस से क्योंकि 90 डिग्री वाला क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गया है ना, ये क्या हो गई, पीए को क्या हो गई, हमारी कौन सी साइड हो गई, एपेटू साइड हो गई। ठीक है, इससे पीए इक्वल टू पीपी हो गया सीपी सीटी से। क्या समझ में आया बेटा? आप लिखना पड़ेगा हेंस द सर्कल आर इक्वल, पूरी जो आपने थ्योरम लिखी है वो आप लिख सकते हो। हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट, हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटेंजेंट, ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल, ड्रा पूरा वाला ड्रा फ्रॉम एन एक्सटेंजेंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल। पूरी थ्योरम लिख रहा हूं भाई मैं, पूरी मैंने प्रूव कर दिया है। पॉइंट टू ए सर्कल, पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल। क्या बबुआ आया कि नहीं? 10 मिनट में दोनों थ्योरम करा दिया बेटा, 10 मिनट में दोनों थ्योरम करा दिया। ठीक है बेटा, 10 से 11 मिनट में आपकी दो थ्योरम है।